ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। एक डिवोटी ने हमारे साथ बहुत प्यारी सी बाबा की एक लीला जो है उसे शेयर किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर डाल दूँगी। तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि उन्हें साईं बाबा के बारे में पता चला। वो नागपुर में रहते थे, तो उनके भी मन में आया कि मैं भी बाबा का दर्शन करने जाऊं। पर दर्शन कैसे करने जाएं? अब बाबा कौन है, क्या है, कुछ नहीं, बस इतना पता था कि कोई साईं बाबा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। एंड ही वॉज स्टेइंग इन नागपुर। तो उधर तो और भी बाबा की का नॉलेज लोग स्प्रेड करते हैं ना। जैसे मैं इधर बिहार में हूँ, पटना में हूँ, तो इधर मान लीजिए थोड़ा कम भी हो, बट महाराष्ट्र के तो एक एक जगह पे बाबा को लोग जानते ही हैं अच्छे से। तो वहाँ पे थे तो उन्होंने भी सुना साईं बाबा के बारे में, पर वो ये सोच रहे थे कि बाबा के बारे में बताएगा कौन। एंड टू टेल यू ऑल, वो वेस्ट बंगाल से हैं, बट जॉब करते हैं नागपुर में। अब उन्होंने सोचा कि कैसे जाएं। तो एक उनके ऑफिस जहाँ वो जॉब करते थे, उनके जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, ट्रेन लो और कोपरगांव उतर जाओ और फिर वहाँ से पहुँच जाओगे बाबा की मंदिर, शिरडी पहुँच जाओगे। मीन्स उन्होंने एलैबोरेट करके एड्रेस बताया। तो वो निकल पड़े वैसे ही और चले गए, दर्शन किए, फिर अच्छे से अपना दर्शन करके और वापस आ गए। तो फिर काफ़ी थक भी गए थे। थक के रात में खा के फिर आराम से सो गए। जब वो सोए तो वो सपने में देखते हैं कि बाबा उन्हें पानी पिला रहे हैं। एंड ही कुड फील कि उन्होंने पानी पिया है और उनकी प्यास बुझी है। सुबह उठे, अच्छा बाबा पानी पिला रहे हैं ये उन्होंने फ़ील किया, बट फिर भी वो सुबह उठे तो एक होता है ना कि यार कहीं मेरा वहम तो नहीं था। ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है कभी कभी। फिर उसके बाद समझ में आता है कि नहीं। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स से पूछा कि यार तुम लोग में से किसी ने क्या मुझे पानी पिलाया था, या कौन पिलाया था पानी? तो सभी फ्रेंड्स बोले नहीं नहीं, हमने तो नहीं पिलाया है। उनके रूम में जो भी और भी काम करने वाले सभी भैया रहते थे। तो ये समझ गए। फिर इन्होंने बैठ के सोचा, बहुत देर सोचा, तब इन्हें ध्यान आया कि कोई अपने गोदी पे इनका सर रख के पानी पिलाया, और वो कोई नहीं, वो साईं बाबा थे जिन्होंने इन्हें पानी पिलाए थे। और वो एक बहुत बहुत प्यारा सा एहसास था इनका। इन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए ये। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब आगे क्या। खुश थे ये। तो इनके मन में एक चीज़ आई, इन्होंने शिरडी जाने के बाद और बाबा के संपर्क में रह के, ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, जो इन्होंने सीखा और बताया कि अन्नदान जो होता है वो सबसे कल्याण होता है। अन्नदान महाकल्याण, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। और मैं अपनी तरफ से एक बात इस पे और थोड़ा सा ऐड करूँगी। अन्नदान ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 लोगों को कराएं। एक पंछी को भी खिलाएंगे ना, एक डॉग को भी खिलाएंगे, वो भी अन्नदान है। या किसी एक ही इंसान को एक ब्रेड भी खिलाएंगे ना, तो वो भी अन्नदान है। जितना आपके सामर्थ्य से हो सके वो अन्नदान है। आउट ऑफ द वे जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो और अपनी लाइफ छोड़ो, नहीं। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से शेप अप करो और उसके साथ थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से जितना हो सके वो करना चाहिए। इससे बाबा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये सोचे कि चलो अन्नदान करते हैं। अन्नदान करने के लिए ये फिर अपने घर वेस्ट बंगाल में आए। तो इनके वेस्ट बंगाल में ना साईं बाबा को लोग नहीं मानते हैं उतना, पर सत्य साई को मानते हैं। तो इन्होंने अपने फादर से कहा कि मेरा मन है कि हम एक बार एक अन्नदान करें। तो इनके पापा बोले ठीक है चलो करते हैं अन्नदान। कितने लोगों का तुम्हारा मन है? तो ये बोले 500-600 लोगों का हम कर पाएँ अगर तो वो बोले ठीक है, हम सभी को बुला के करेंगे। फिर वहाँ के पंडित जी जो हैं उनसे भी इन लोगों ने बात करी और एक बहुत सुंदर सा भजन कीर्तन हुआ वहाँ और बहुत सुंदर सा अन्नदान हुआ।
जो भी स्क्रीन पे अभी फ़ोटोज़ जा रहे हैं ना, वो भैया ही मुझे जो जो फ़ोटोज़ भेजे हैं, मैं वो ही फ़ोटो आज लगाई हूँ आप लोगों के लिए। वो शिरडी का फ़ोटो और जो उनका उसका था, तो वो फिर बहुत अच्छे से हुआ भजन कीर्तन। और पता है उसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? वो तो खैर इतना आलिशान हुआ कि वो कहते हैं कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जो आसपास के लोग थे वो बाबा को इतना ज़्यादा मानने लगे, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग, कि वो उन्हें बहुत खुशी हुई कि वो किसी के लाइफ में वो एक माध्यम बने, कि बाबा और उनके बच्चे के जुड़ने के बीच के वो एक माध्यम बन गए थे। और वो कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि आप लोग बाबा को मानिए, बाबा से जुड़िए। बाबा की वाइब्स वो स्प्रेड करते हैं, द सेम व्हाट वी आर डूइंग, तो बस वही वो भी करते हैं। और तभी उन्होंने ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। उसके बाद तीसरा उनके साथ फिर ये हुआ कि एक बार 2018 में उन्हें क्या हुआ कि उन्हें दिवाली के वक्त छुट्टी मिली, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम शिरडी चलें। दिवाली के समय उन्हें शिरडी जाने का मन हुआ। एक्चुअली उन्हें पता नहीं था कि छुट्टी मिलेगी, ऑल ऑफ अ सडन अनाउंस हो गया कि छुट्टी मिलेगी, तो वो सोचे कि चलो शिरडी जाते हैं। फिर वो शिरडी जाने का तैयारी की, अपने एक फ्रेंड को बोले कि सुनो हम दोनों कोई चलो शिरडी चलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन उन्होंने सोचा, फिर उन्हें मॉर्निंग में निकलना था शिरडी के लिए। लेकिन ये हो गया ना कि जितने भी जगह ट्रेन चेक कर लिया, कुछ भी चेक कर लिया, बस के टिकट, सारे टिकट्स चेक कर लिए, कहीं नहीं कट रहा था। और जो फ्रेंड्स उनके ज़्यादा फ़ोन और एंड्रॉयड में फ़ास्ट थे, उन्होंने उनसे भी कहा कि प्लीज़ टिकट काट दो, पर हर कोई इन लोगों को इग्नोर करता गया, कोई इनकी बात नहीं माना, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। एट द एंड क्या हुआ कि टिकट नहीं कटा। दिन के 12 बज गए। ये परेशान, अब क्या होगा, कैसे जाएंगे शिरडी? कहीं टिकट रिज़र्वेशन कुछ नहीं मिला। तो ये बोले सुनो अपने फ्रेंड को कि चलो बैग टांगो, चलो हम लोग निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये दोनों कोई निकल के बस स्टॉप पे पहुँचे। जैसे ये लोग बस स्टॉप पे पहुँचे और वहाँ पे जिस बस से बोले कि भैया आप शिरडी चलोगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो शिरडी ही जाने के लिए खड़ी है। और वो ये कहते हैं कि बाबा तो हमारी व्यवस्था पहले ही करके रखे हुए थे। जहाँ ऑनलाइन कोई टिकट शो नहीं हो रहा है, वहाँ स्टैंड पे साक्षात बस खड़ी थी इन्हें शिरडी ले जाने के लिए, जो लेके गई। रास्ता में जाते वक्त ये मन मन में कह रहे थे बाबा से कि बाबा कभी आपसे बहुत देर बैठ के बात नहीं हो पाती है, मन करता है कि आपसे बात करूं। ऐसा करके वो बोले। तो क्या हुआ कि जब ये गए, फिर अगले दिन जो 12 बजे की आरती होती है ना, तो 12 बजे वाली आरती के टाइम इन्हें एंट्री मिली, अंदर गए और आरती के वजह से सभी को वहाँ पे बैठने कह दिया गया। सभी पूरी आरती में, मतलब पूरी आरती में सब वहाँ पे रहे, कोई इन्हें एग्ज़िट होने का टेंशन नहीं हुआ। तो ये आराम से रहकर फिर बाबा से उतनी देर बात भी किए। तो जो जो इनकी इच्छा थी बाबा सुनते चले गए। तो ये बहुत प्यारे प्यारे अनुभव थे जो भैया ने हमारे साथ शेयर किया। और आप लोग भी कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि जब आप बताएंगे और लोग जुड़ेंगे तो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी और बाबा से पूरी दुनिया जुड़े। यही तो अपनी कोशिश है कि हर एक कण कण जो है, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, कम से कम अपने जीवन काल में एक बार वो साईं शब्द सुन ले, उसकी ज़िंदगी करोड़ गुना ज़्यादा मिराकल हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी में आशीर्वाद भर जाएगा। जो भी एक बार ही सही पर साईं नाम सुन ले अपने लाइफ में। और यही कोशिश है हमारी। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर मैं दे रही हूँ, और मैं सबका कॉल ले नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं व्हाट्सएप कहती हूँ करने। आप लोग कीजिए और एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे। ओम साई राम।